डॉपलर में ये किया था, अगर सोर्स जो सायरन बजा रहा है वो स्टेशनरी लिसनर की तरफ आए तो उस केस में उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी एपरेंट वो वेलोसिटी ऑफ साउंड अपॉन वेलोसिटी ऑफ साउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स इनटू न्यू नॉट होगी। न्यू नॉट का मतलब एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, और अगर सोर्स पास आ रहा है, लिसनर खड़ा हुआ है, तो ये फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी, राइट। अगर सोर्स दूर जा रहा है तो माइनस की जगह प्लस आ जाएगा, सेकेंड फॉर्मूला। नेक्स्ट है, अगर ऑब्जर्वर पास आ रहा है, सोर्स नहीं चल रहा, ऑब्जर्वर पास आ रहा है सोर्स के, तो ये फॉर्मूला यू ओ का मतलब ऑब्जर्वर की स्पीड, और अगर ऑब्जर्वर दूर जा रहा है तो ये फॉर्मूला। अगर दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हैं, याद रखना दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हैं, तो ये फॉर्मूला ऊपर प्लस नीचे माइनस, राइट। नेक्स्ट है, अगर किसी ने भी डायरेक्शन को चेंज किया, जैसे ऑब्जर्वर, इस केस में तो ये एज्यूम कर रहा हूं मैं कि जो सोर्स है वो पास आ रहा है, ऑब्जर्वर जो है वो भी पास आ रहा है, तो ये फॉर्मूला। लेकिन अगर केस ऐसा हो जाए, सोर्स ने डायरेक्शन चेंज नहीं की, ऑब्जर्वर ने चेंज कर दी, तो सोर्स ऑब्जर्वर के पीछे भाग रहा है, तो उस केस में जो ये प्लस यू नॉट है, यहां पर क्या आ जाएगा, माइनस यू नॉट आ जाएगा, है ना। जिसने डायरेक्शन चेंज की, ये फॉर्मूला याद कर लो इस केस के साथ, जिसने भी डायरेक्शन चेंज की वो साइन माइनस लगा देना, ठीक। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट, जो कंपटीशन में आने वाला न्यूमेरिकल है वो ऐसा आता नहीं है, वो न्यूमेरिकल ऐसा आता है। केस है, एक बंदा, एक ड्राइवर कार के अंदर बैठा हुआ है और दीवार के पास जा रहा है, एक वॉल है सामने। ये बंदा हॉर्न बजा रहा है, सायरन बजा रहा है, ठीक है, आवाज, सायरन की आवाज आ रही है। अब देखो ये कौन है, ये सोर्स है, कार की स्पीड और ड्राइवर यूएस है, सोर्स है। इसने फ्रीक्वेंसी एक्चुअल कितनी निकाली, न्यू नॉट निकाली, आवाज गई, टकराई और वापस इसी ने सुन ली। अब सोर्स भी यही, ऑब्जर्वर भी यही, सुनने वाला भी यही। अब इसको फ्रीक्वेंसी घूम के जब आएगी तो क्या सुनाई देगी, ये क्वेश्चन है, राइट। सही है। इसका एक शॉर्टकट है, पर वो शॉर्टकट सीधा करने की बजाय एक्चुअल तरीका देखते हैं, करेंगे शॉर्टकट ही। इमेजिन करो ये सोर्स है, और इमेजिन करो वॉल लिसनर है, सुन सकती है, दीवार सुन सकती है इसमें। चलो ऐसा कर लो, तुम ही बैठ जाओ दीवार पे और तुम ही सुन के बैठ जाओ यहाँ पे, तुम बैठे हो यहाँ पे, तो तुम ऑब्जर्वर यहाँ बैठे हो दीवार के ऊपर और वो सोर्स सायरन बजाता हुआ आ रहा है। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? मैं ये पूछूं कि आपको फ्रीक्वेंसी क्या सुनाई देगी, आप न्यू नॉट नहीं कहोगे, आप न्यू डैश कहोगे, क्योंकि सोर्स सायरन बजाता हुआ आपकी तरफ आ रहा है ऑब्जर्वर का, ऑब्जर्वर रेस्ट पे। तो न्यू डैश का फॉर्मूला क्या लगेगा? ये लगेगा, क्योंकि जब सोर्स पास आएगा तो फॉर्मूले में ये लगेगा, जब सोर्स पास आएगा तो ये फॉर्मूला लगता है। तो फ्रीक्वेंसी न्यू से क्या सुनाई देगी? न्यू डैश। आधा केस सॉल्व हो गया। अब ये आवाज टकराएगी, एज इट इज वापस जाएगी। अब सोचो आवाज टकरा के वापस जा रही है तो दीवार क्या हो गई? सोर्स। अब हॉर्न कौन बजा रहा है? दीवार, न्यू डैश। सुनने वाला कौन है? सुनने वाला उस सोर्स की तरफ भाग के जा रहा है, तो दूसरा फॉर्मूला क्या लगेगा? ऑब्जर्वर का। तो फ्रीक्वेंसी न्यू डैश की जगह क्या सुनाई देगी? न्यू डबल डैश। अब जब सोर्स चलता है और सोर्स चल रहा है या ऑब्जर्वर चल रहा है, ऐसे मान सकते हो कि ऑब्जर्वर भागता हुआ आ रहा है, सुनने वाला भागता हुआ आ रहा है, सोर्स तो वॉल है इसमें, तो फॉर्मूला क्या लगेगा? यू ओ की जगह यूएस, क्योंकि सोर्स भी वही है, ऑब्जर्वर भी वही है। तो फ्रीक्वेंसी न्यू डैश से न्यू डबल डैश हो जाएगी। न्यू डैश की वैल्यू यहां से यहां पुट कर दें, सॉल्व कर लें, ये आंसर आएगा। आज के बाद ये फॉर्मूला अपने बनाना नहीं, पेपर में हाईलाइट करो। ये वही यूनिवर्सल फॉर्मूला है डॉपलर का, कि अगर आज के बाद एक ड्राइवर हॉर्न बजाता हुआ दीवार के पास आ रहा है तो उसको फ्रीक्वेंसी घूम के क्या सुनाई देगी? ये सुनाई देगी, ऊपर प्लस है और नीचे माइनस यूएस है, वही ऑब्जर्वर है, वही सोर्स है, दोनों सेम है।